नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट जो मिलेगा वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बेसिस में मिलेगा, कुछ गुड न्यूज़ भी मिलेगा, साथ ही साथ कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उसका भी जानकारी मिलेगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के एक सबसे शानदार परफॉर्मेंस करने वाला इस बार कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स ने इस बार जो रिजल्ट पब्लिश किया वो टीसीएस को भी मात दे दी। मतलब टीसीएस का अ, जो रिजल्ट आया उससे कई गुना ज़्यादा इसका प्रॉफिट देखने को मिला। अगर मैं इससे टीसीएस से कंपेयर करूँ, चलो एक बार आपको दिखा ही देता हूँ तो और भी आपको आसानी हो जाएगा। देखिए टीसीएस का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो टोटल नेट प्रॉफिट कितना बना, 12,500 करोड़। और कंपनी का सेल्स कितना बना था, 61,000 करोड़। चलो अभी टाटा मोटर्स को दिखा देता हूँ। टाटा मोटर्स का क्वार्टरली रिजल्ट कितना बना, 1,19,000 करोड़। चलो मान ही लेता हूँ टाटा मोटर्स का सेल्स ज़्यादा हुआ, कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है। अभी प्रॉफिट कितना हुआ, 17,500 करोड़, जो टीसीएस से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि टीसीएस का टोटल प्रॉफिट हुआ 12,500 करोड़। अगर इससे मैं रिलायंस को भी कंपेयर करूँ तो रिलायंस इंडिया के सबसे बड़े कंपनी होने के नाते भी उसका भी प्रॉफिट देखेंगे तो 21,200 करोड़। तो टाटा मोटर्स उसी के आसपास है। तो सोचिए अभी इंडिया में जितने सारे कंपनीज प्रॉफिट जनरेट करके दिया उनमें से सेकंड पोजीशन में टाटा मोटर्स है। तो क्या टाटा मोटर्स यहाँ से बिग जर्नी दिखा सकते हैं? देखिए टाटा मोटर्स पहले से ही जर्नी दिखा चुके हैं। 70 रुपीज के नीचे चला गया था टाटा मोटर्स और आज 1,000 के ऊपर चल रहा है। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक जर्नी कंपनी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो कंपनी 12 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं कोविड के बाद। एटलीस्ट 4 ईयर्स में कंपनी एक अलग लेवल का रिटर्न जनरेट करके दिया। तो इस बेसिस में बात करूँ तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए, उसके लिए बता दूँ। कंपनी इसके ऊपर बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के जो सिचुएशन बना वो इस बार भी हाईएस्ट रिजल्ट देखने को मिले। अभी रिजल्ट के बेसिस में एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करूँ तो कभी भी कंपनी का कैश फ्लो कम होता हुआ देखने को नहीं मिले। और इस बार कंपनी पिछले सालों की तुलना से डबल के आसपास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिखाया। मतलब हाथ में जो कैश आया वो बहुत ज़्यादा आया, डबल से भी ज़्यादा। और इसी बेसिस में कंपनी एक काम किया यहाँ पे। वो काम कौन सा है, आप ध्यान से इस चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया। जैसे फिक्स एसेट परचेज में कंपनी पिछले साल में सिर्फ 19 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किए थे। अब इस बार कितना 31,000 करोड़ के आसपास परचेज किया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस में है और अब परचेज किया गया है, इसे क्यों बोल रहे हैं? देखिए इस माइनस में है का मतलब है कंपनी के जो टोटल इन्वेस्टमेंट है जो ऑलमोस्ट हो चुके हैं उसी का एक्सपेंस डेटा यहाँ पे देखने को मिला। तो मान के चलिए आपके पास 100 रुपये थे और 100 रुपये में आपने 50 रुपीज़ का कोई खाना खा लिए, तो ऑब्वियसली वो तो आपका टोटल अकाउंट से, टोटल अमाउंट से तो माइनस होगा ना। तो इसी को कहा जाता है यहाँ पे फिक्स एसेट परचेज का जो डेटा है, इसीलिए इसे यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। तो इसमें कोई चिंता करने का बात नहीं है। कंपनी बेस्ट तरीके से फिक्स एसेट परचेज किया, मतलब कंपनी बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने जा रहा है। और कंपनी ये भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जल्द से जल्द अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि कंपनी का जो फेस वैल्यू 2 रुपया है, मतलब उस 2 रुपये को स्प्लिट करेंगे और एक के बदले कंपनी और एक शेयर यहाँ पे, सॉरी, 2 शेयर यहाँ पे देने वाले हैं। तो जिसके लिए बहुत सारे लोग तैयार है इस कंपनी का स्प्लिट लेने के लिए। अगर स्प्लिट होगा तो कंपनी का शेयर प्राइस सस्ते में दिखेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर एक इस बात के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे कैपेक्स को इंक्रीज कर रहा है। तो पिछले जो लास्ट कुछ ईयर्स में कंपनी के कैपेक्स गिरते चले जा रहे थे, अभी धीरे धीरे करके कैपेक्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। 2022 में कंपनी का कैपेक्स था करीबन 14,900 करोड़ के आसपास, वो आज 12,700 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब कैपेक्स थोड़ा सा कम हुआ, कोई बात नहीं। ये भी एक यहाँ पे बात यहाँ पे बताया जा रहा है। इंडियाज मेड रेंज रोवर, आप देख सकते हैं, फ्लैगशिप हिट्स द रोड। मतलब इंडिया अभी जो जो रेंज रोवर प्रोडक्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीदारी कर रहा है। आप देख सकते हैं इंडिया मेड रेंज रोवर विल बी 20% चीपर देन इम्पोर्टर फ्रॉम यूके। मतलब वो एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिस अपडेट के कारण मुझे लगता है एक अच्छा खासा ग्रोथ और टाटा मोटर्स के ऊपर देखने वाले हैं। तो टाटा मोटर्स के ऊपर जो मेरा ट्रेड है वो करीबन 600 रुपीज़ का लेवल में है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस रेंज में मेरा एंट्री है और मेरा टारगेट है करीबन करीबन 1140 रुपीज़ के आसपास।
अभी देखिए बहुत टाइम लग चुके हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, इस टारगेट अगर मुझे 2 साल में मिले तो भी मैं खुश रहूँगा। मुझे नहीं लगता कि 2 साल लगेगा, मुझे लगता है 1 से डेढ़ साल के अंदर-अंदर कंप्लीट कर देंगे। अगर कंप्लीट हुआ तो 88% के आसपास रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव रहूँगा। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि कभी भी मार्केट भागते चले जा रहे हैं वो ऊपर ही जाएगा ऐसे बिल्कुल नहीं, कभी-कभी वो प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, थोड़ा-सा नीचे भी आएँगे। इस रेंज में ध्यान से देखना, इस रेंज में कंपनी बार-बार रीटेस्ट कर रहा है। ये रेंज कंपनी के लिए बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट बन चुके हैं। इस सपोर्ट लेवल को बार-बार रीटेस्ट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर गए तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो बेसिकली बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में एक ऐसे कंपनी है जो हमेशा एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस कर रहा है। इस कंपनी के सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे देखने को मिला वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी के अगर करंट ईयर में रिजल्ट दिखा दूं, आप देख सकते हैं हर साल को कंपेयर करूं तो देखिए जो 2021 में 2200 करोड़ का सेल्स था वो बढ़ के 2800 करोड़ बने, और अभी 3800 करोड़ बने, अभी 4300 करोड़ बने। मतलब कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को बढ़ाते चले गए। हाँ, बहुत सारे दोस्त ये भी मुझे कमेंट्स किया, सर उससे पहले अगर डेटा आपने देखे हो तो बहुत कम क्यों सेल्स हो रहा था? क्योंकि उस टाइम दिसंबर मंथ था। दिसंबर मंथ में क्या होता है, सर्दी का टाइम होता है, और सर्दी के टाइम में लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम पीते हैं। और वरुण बेवरेजेस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो कोल्ड ड्रिंक्स प्रोडक्ट जो कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स है उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, और वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के टाइम में ही बेचा जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा मार्च और जून मंथ, ये दोनों जो क्वार्टर है, इस दोनों क्वार्टर में आपको अच्छा खासा सेल्स दिखेगा। आप ध्यान से देखना, इस दोनों क्वार्टर में हमेशा आपको अच्छा खासा बेस्ट तरीके से सेल्स दिखेगा। तो ओवरऑल आपको हर साल के वही डेटा देखना होगा जो पिछले साल में कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया था। आप देख सकते हैं 137, 271, 439, 548, मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से हर साल में खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए। अभी मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी जो कर्जा इस बार लिया, थोड़ा सा ज्यादा कर्जा लिया। अभी मुझे बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया, सर कंपनी कर्जा तो ले लिया, इस कर्जे के बेसिस में क्या सही में कंपनी के ऊपर कुछ दिक्कत वाला बात आ सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी के हाथ में ऑलमोस्ट करीबन 460 करोड़ के आसपास कैश है। दूसरी बात, 8400 करोड़ का रिजर्व है, फिक्स्ड एसेट है, और 6200 करोड़ का रिजर्व है। तो हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी का जो कर्जा है वो कर्जे को वो इजीली मिटा सकते हैं। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर इस बार कंपनी 3200 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किया, जो लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में, मतलब लास्ट जो 10 ईयर्स में कंपनी का डेटा देखने को मिला, उनमें से सबसे ज़्यादा फिक्स एसेट इस बार परचेज किया गया। क्योंकि कंपनी फिक्स एसेट इसीलिए परचेज कर रहा है क्योंकि कंपनी बहुत सारा प्लांट्स ओपन करने जा रहा है। जो कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स का जो डिमांड है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहा है, उसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स एसेट परचेज करने का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। तो बेसिकली कंपनी को बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिला, जिस कारण की वजह से इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने माल बेचा, मगर एफआईएस ने कुछ भी क्वांटिटी सेल अप नहीं किया। और इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट था वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक बिग अपडेट था। मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट दिया 1220 रुपीज़ के आसपास, और मैंने एक ट्रेड लिया कुछ स्ट्रेटजीज के बेसिस में, एक रेंज के बेसिस में। जब इस तरीके से रेंज बने, रिटेस्ट किया, तब इस जगह पे मैंने एंट्री लिया। और मेरा जो टारगेट है 1:3 रेशियो के बेसिस में 2035 के आसपास में टारगेट लेके चलूंगा। और मोतीलाल ओसवाल ने इसका 1720 रुपीज़ के आसपास टारगेट रखे हैं। आप किसी का भी टारगेट देकर काम मत करना, चाहे मेरे टारगेट हो चाहे वो किसी बड़े इंस्टीट्यूशन का हो। हमेशा आपका ओपिनियन के हिसाब से काम करना होगा, आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है ओलेक्ट्रिक इंटेक। तो बेसिकली ओलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर मुझे एक गुड पॉइंट्स देखने को मिला, वो है कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है, उस बिजनेस को कंपनी अलग लेवल में रिप्रेजेंट करने जा रहा है। क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी ने जो कर्जा लिया था पिछली बार, उस कर्जे को थोड़ा सा यहाँ पे पेमेंट्स कर दिए। कितना पेमेंट किया, चलो मैं आपको वो डेटा भी दिखा देता हूँ, और भी आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे तो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी इस बार कोई भी कर्जा नहीं लिया। पिछले बार 109 करोड़ का कर्जा लिया था, उससे पहले करीबन 59 करोड़ का कर्जा लिया था। तो उस कर्जे को कंपनी धीरे धीरे करके रीपेमेंट कर रहा है। तो कंपनी इस बार कोई भी कर्जा नहीं लिया, एक अच्छी बात है। दूसरी बात, कंपनी इस बार फिक्स एसेट परचेज किया 79 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार 65 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल एसेट परचेजिंग किया गया था।
तो जो कंपनी का कर्जा कम हो रहा है, फिक्स एसेट परचेज किया जा रहा है और उस तरीके से कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा है और लगातार कंपनी का प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं, तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी इलेक्ट्रिक इंटेक के बारे में मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो एक रेंज यहाँ पे क्रिएट होता जा रहा है। वो रेंज कुछ लगातार इस रेजिस्टेंस को बार-बार वो बीट करने का, ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मगर इस ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नहीं हुआ। मतलब क्या है? तो जब भी कोई रेंज को ब्रेकआउट करते हैं, तो उस ग्रीन कैंडल उसके बाद एक और पॉजिटिव ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव अगर ग्रीन कैंडल दिखे, तो यहाँ से एक बिग जर्नी देखने को मिल सकता है। तो आई होप कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपको इस कंपनी की तरफ से मिला होगा और मेरे तरफ से आपको यही कहूँगा कि आप इस सारी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे तभी काम करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। तो बेसिकली कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर हमेशा आपको एक चीज़ को नोटिस करना होगा कि कंपनी एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट दिया। कंपनी देखिए 14 जून कंपनी 1 के बदले आपको 5 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी को वो रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।